हे दुर्योधन, सुन भांजे, हर स्त्री एक जैसी नहीं होती। अधिकांश पत्नियां अपने पति का धर्म निभाती हैं, उसके साथ सत्य की राह पर चलती हैं, पर कुछ ऐसे स्वभाव की भी होती हैं जिनके मन में छल छुपा होता है, जिनकी निष्ठा डगमगाती है। हिंदू धर्म यह कहता है कि विवाह एक पवित्र बंधन है जहां दो आत्माएं एक दूसरे की रक्षा करती हैं। पर जब इस बंधन में छल प्रवेश कर जाए, तब विनाश का प्रथम बीज वहीं बो दिया जाता है। एक पत्नी जब अपने पति से मन हटाकर किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित होने लगती है, जब वह बाहर अधिक समय बिताने लगे, जब उसकी बातें बदल जाएं, जब उसकी आंखों में छुपी बेचैनी कोई और कहानी कहने लगे, तब समझ लेना कि धर्म से उसका कदम डगमगा रहा है। वह केवल घर से नहीं, अपने संबंध से बाहर घूमने लगी है। बाहर की संगति, अनजानी मुस्कानें, गुप्त रिश्ते, ये सब संकेत हैं कि वह अब पति के नाम की नहीं रही। धर्म कहता है स्त्री और पुरुष दोनों अपने मन को संयम में रखें। पर जब यह संयम टूटता है, तो परिणाम केवल विवाह का विघटन नहीं होता, पूरा परिवार टूट जाता है। पराई संगति में रहने वाली ऐसी स्त्री भीतर ही भीतर धोखे की राह पर चल रही होती है। उसके शब्द मीठे हो सकते हैं, पर उसके कर्म विष होते हैं। ऐसी स्त्री की मुस्कान में प्रेम नहीं, छल छुपा होता है। महाभारत में द्रौपदी का पंचपतित्व भी धर्म के नियमों के अंतर्गत था। वहां छल नहीं, सत्य था। पर इतिहास ने यह भी दिखाया है कि जब राजमहलों में स्त्रियों के मन में बाहरी आकर्षण जन्मा, तो राजवंशों का पतन हुआ। नरेशों के सिंहासन इसी धोखे की अग्नि में जलकर भस्म हुए। यदि पत्नी अपनी मर्यादाओं को भूलकर किसी पराये पुरुष के साथ गुप्त रूप से मिलने लगे, उसके साथ हंसने, बोलने लगे और अपने पति से बातें छुपाने लगे, तो यह केवल अविश्वास नहीं, यह धर्म से गिरना है। यदि वह अपने पति की उपेक्षा कर किसी अन्य के शब्दों में अपनापन ढूंढने लगे, तो समझ ले कि यह रिश्ता अब खतरे में है। पर याद रख, दोष पूरी तरह किसी एक पर डालने से पहले सत्य को देखना और करना दोनों आवश्यक है। यदि पत्नी का मन भटक रहा है, तो यह भी जांच कि कहीं पति ने उसके मन के घाव तो नहीं अनदेखे किए। कभी-कभी धोखा वहां जन्मता है जहां भावनाएं भूखी रह जाती हैं। पत्नी यदि तेरी मित्र बनकर तेरे साथ चले तो जीवन प्रसाद है, पर यदि वह छल बनकर किसी पराये पुरुष के साथ घूमे, तो यह पाप है। और यह पाप केवल उसके नहीं, तेरे कुल का भी विनाशक बन सकता है। ऐसी स्त्री को पहचान लेना ही बुद्धिमानी है। धर्म की राह स्पष्ट है। जहां विश्वास टूटे, वहां संवाद कर उसे पुनः जोड़ो। पर यदि छल ही उसकी प्रकृति बन जाए, तो उस छल को घर में स्थान मत दो। भांजे, राजा वही है जो अपने घर और राज्य दोनों की रक्षा समझदारी से करे। रिश्तों में सत्य हो, पारदर्शिता हो, यही धर्म है। पर जहां धोखा दिखे, वहां आंखें बंद करने वाला स्वयं अपने पतन को आमंत्रण देता है। इसलिए पत्नी के मन को समझ, उसकी आंखों की भाषा पढ़, और यदि लगे कि वो मार्गभ्रष्ट हो रही है, तो उसे धर्म की ओर लौटा या स्वयं धर्म की रक्षा कर। क्योंकि विवाह का बंधन तभी पवित्र है जब दोनों की निष्ठा एक दूसरे के प्रति अटूट रहे। और जहां निष्ठा मर जाए, वहां विवाह का शरीर जीवित दिखता है, पर आत्मा मर चुकी होती है।